आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। ये इंसिडेंट तो 16 दिसंबर का है। मेरे हस्बैंड ने मुझे मैसेज 11 दिसंबर को किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो परेशान हैं, वो घर आना चाह रहे हैं और 18 दिसंबर को कंपनी ने मुझे ये श्योरिटी दी थी कि उनका साइन ऑफ कर दिया जाएगा। तो जो पर्सन 18 तारीख के बाद अपने घर आने वाला है, वो 18 तारीख को ऐसा कदम क्यों उठाएगा? बहुत सारे ऐसे केसेस मिल जाएंगे जिसमें सुसाइड और मिसिंग दिखाया जाता है, जितने भी सीफेयर्स होते हैं उनको, है ना? तो कंपनी तो अपना पल्ला झाड़ लेती है। बहुत टॉर्चर किया गया शिप में, जो जिस तरह की वो थी ना, मतलब वीडियो वगैरह आई थी, तो इतना हाँ बहुत टॉर्चर किया गया, उसको मारा पीटा गया है। हमें पता ही नहीं, हमारे लिए तो हम पर्सन को भी मिसिंग मान रहे हैं, हमारे लिए वो डेड नहीं है, उन्होंने डेड नहीं माना है, हमारे लिए वो मिसिंग है। कॉल दोबारा आपने कोशिश की लेकिन वो कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं और इवन जहाँ उनका ऑफिस है मुंबई में, वो भी वो बंद कर दिया है उन्होंने। और आज तक किसी का एक शासन की तरफ से तो हमें कोई एक वो भी नहीं आया, फोन भी नहीं आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मतलब देहरादून के मर्चेंट सेलर अंकित सकलानी का पिछले 13 दिनों से कुछ भी पता नहीं चल पाया है। परिवार परेशान है और सरकार की तरफ से कितनी मदद मिल पाई है, क्या कोई आ पाया है उनके घर में ये पूछने, जानने, समझने कि आखिर बेटे को क्या हुआ है। किसी विदेशी समुद्र में बहुत दूर जाकर उनके साथ कोई हादसा हुआ, लेकिन परिवार वालों को अभी तक कुछ भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ उनकी पत्नी है पिंकी सकलानी, उनसे बात करेंगे। मैम, क्या अभी तक क्या जानकारी मिली है अंकित के बारे में? देखिए 18 दिसंबर को कंपनी का जो कॉल आया, जो कंपनी ने मुझे बताया कि शाम को 5 बजे कंपनी का कॉल आता है और कंपनी मुझे इन्फॉर्म करती है कि जो आपकी हस्बैंड है, जब एंकर खुल रहा था तो उन्होंने जंप कर लिया शिप से, ठीक है, और हम रेस्क्यू कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है हमारा, लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हैं, ठीक है, मिल नहीं पाए अभी तक। 2 दिन तक कंपनी हमें ऐसी मेल करती रही कि उनका सर्च ऑपरेशन चल रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन उन्हें कुछ भी फाइंड आउट अभी तक नहीं हुआ है। 2 से 3 डेज़ बाद कंपनी ने पर्टिकुलर जो इन्फॉर्म करना है कॉल के थ्रू जो होता है, वो हमें बंद कर दिया था। उसके बाद जब हमने कंपनी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, जो रिक्रूटमेंट जो एजेंट थे उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, उनकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि कंपनी ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया कि पर्सन ने जो जंप कर लिया, जो भी वो पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं कि सुसाइड कर लिया, जिस तरह की बातें कह रहे हैं, लेकिन हमें तो इसमें कोई भी सच्चाई नज़र नहीं आती है, क्योंकि वो वहाँ पे परेशान थे, वो घर आना चाह रहे थे और 18 दिसंबर को कंपनी ने मुझे ये श्योरिटी दी थी कि उनका साइन ऑफ कर दिया जाएगा। तो जो पर्सन 18 तारीख के बाद अपने घर आने वाला है, वो 18 तारीख को ऐसा कदम क्यों उठाएगा? क्यों करेगा वो इतनी दूर? अगर सुसाइड करना है तो वो जब ऑन रूट था शिप, तब क्यों नहीं कर लेते? जब टर्की पोर्ट पे लगने वाला है, उन्हें पता है कि मुझे शाम तक शायद साइन ऑफ मिल जाएगा, क्योंकि वो घर आना चाह रहे थे, इतने टाइम से घर आने के लिए कह रहे थे, तो वो ऐसा स्टेप क्यों उठाएंगे? मैम, जो कुछ फोटोग्राफ्स भी हमने सोशल मीडिया में देखी हैं जिसमें अंकित थोड़ा इंजर्ड भी लग रहे हैं, वो कौन से फोटोग्राफ थे? वो आप तक पहुँचे, कब आए वो? वो मेरे को 16 दिसंबर को वो फ़ोटोज़ और वीडियोस मिले हैं और इसके बाद मेरी हस्बैंड से कोई बात नहीं हुई है। उसी दिन मेरी उनसे बात हुई थी और इवन जो वहाँ पे शिप में कैप्टन थे, उन्होंने भी मुझे इन्फॉर्म किया कि ऐसे-ऐसे जो है यहाँ पे क्लैशेस हो रहे हैं और अंकित घर आना चाह रहे हैं, वो इंजर्ड हो रखे हैं। तो मैंने एक्चुअली इससे पहले ही कंपनी से बात कर ली थी। ये इंसिडेंट तो 16 दिसंबर का है। मेरे हस्बैंड ने मुझे मैसेज 11 दिसंबर को किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो परेशान हैं, वो घर आना चाह रहे हैं और यहाँ पे अगर उन्हें कुछ भी होता है तो उसके लिए कंपनी वाले ज़िम्मेदार होंगे। ऐसा मैसेज मुझे 11 दिसंबर को रिसीव हुआ है। इसके लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे, जो कंपनी के एजेंट हैं, 2 मेंबर थे, एक मैडम और एक दिनेश जायसवाल करके एक और एजेंट है। मेरे हस्बैंड ने ही मुझे उनके नंबर सेंड किए, क्योंकि वहाँ पे कॉलिंग इशू है, तो कॉल पे बात नहीं हो पाती थी। हम लोग मोस्टली व्हाट्सएप पे ही वॉइस कॉल या जो है टेक्स्ट मैसेज किया करते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे नेटवर्क इशू है, तो तुम मेरे बिहाफ में जो कंपनी के एजेंट हैं इनसे बात करो। तो मैंने इनसे बात की। जब 11 दिसंबर को मुझे ऐसे मैसेज मिले तो मैंने कंपनी के जो एजेंट हैं इनसे बात की। तो पहले उन्होंने मुझे ये कहा कि नहीं, अभी तो उन्हें 8 टू 10 डेज़ हो रहे हैं ज्वाइन किए हुए, हम कैसे उनका जो है साइन ऑफ करवा दें, आपको पता है कितना लॉस होता है कंपनी को, ऐसा मतलब इस तरह की बातें की। तो जब मैंने उन्हें कहा कि आपका जो भी टिकट लगेगा, जो भी अमाउंट होगा, जो पे करना होगा, मैं आपको पे कर दूंगी, तो आप मुझे बता दीजिए और आप उनका साइन ऑफ करवा दीजिए। जब वहाँ पे उनको मेंटल प्रेशर हो रहा है, कंफर्टेबल नहीं है वहाँ पे काम करने में, तो आप उनका साइन ऑफ कर दीजिए। तो कंपनी ने मुझे उस टाइम पे ये श्योरिटी दी कि मैम, अभी तो जो शिप है वो मिडल ऑफ द ओशियन है, तो हम कैसे उनका साइन ऑफ करा देते हैं, लेकिन जब टर्की पोर्ट पे शिप लग जाएगा तो हम उनका साइन ऑफ करवा देंगे। मैंने उन्हें पूछा कब तक लगेगा, तो कहते हैं कि मैम 18 दिसंबर को शिप जो है वो टर्की पोर्ट पे लग
लग जाएगा तब आपके हस्बैंड को साइन ऑफ मिल जाएगा। तो मैं भी थोड़ा श्योर हो गई, मैंने अपने हस्बैंड को भी काम करने की कोशिश करी, मैंने कहा कोई बात नहीं, शांत रहो, मैंने कंपनी से बात कर ली है, हम उनको पे कर देंगे और वो तुम्हारा 18 दिसंबर तक साइन ऑफ करवा देंगे। मेरे हस्बैंड भी ठीक है, ओके, उन्होंने कहा ठीक है, अगर कंपनी से बात हो गई है तो ठीक है, वो भी थोड़ा सा जो है रिलैक्स हो गए थे। लेकिन 18 दिसंबर को जब मैं इस चीज़ का वेट कर रही थी कि कंपनी मुझे कॉल करेगी और ये इन्फॉर्म करेगी कि हम आपके हस्बैंड का साइन ऑफ करवा रहे हैं या आपको इतना अमाउंट देना है, ये करना है, तभी कंपनी मुझे 18 दिसंबर को इन्फॉर्म करती है कि आपके हस्बैंड ने ऐसा स्टेप ले लिया। तो बहुत ही सस्पेक्टेड है कि जिस दिन इंसान को घर आना है, वो घर आने के लिए इतने टाइम से बोल रहे हैं कि मेरा साइन ऑफ करवा दो और मैं घर आना चाहता हूँ, तो वो पर्सन ऐसा स्टेप क्यों लेगा? तो कंपनी की बहुत सारी चीज़ें सस्पेक्टेड हैं, वो उन्होंने क्लियरली कुछ भी वीडियोस फुटेज हमें सेंड नहीं किए कि उन्होंने रेस्क्यू किया भी है कि नहीं किया, कोस्टल गार्ड्स क्या काम कर रहे हैं वहाँ पे, हमें इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैम, किसी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के स्तर पर या विदेश मंत्रालय से कोई बातचीत हुई है आपकी, कोई आया है आपके पास यहाँ पर? नहीं सर, हमारे देखिए यहाँ पे तो कोई नहीं आया, लेकिन हमने अपने लेवल पे जहाँ भी जितनी भी सीनियर अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटी है, हमने सबको लेटर्स लिखे हैं, सबके पास ये काम हमने दूसरे तीसरे दिन ही जो है ये स्टार्ट कर दिया था। लेकिन दिक्कत ये है कि ना वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, कंपनी ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया कि ठीक है पर्सन, उनके लिए तो सुसाइड अटेम्प्ट उन्होंने दिखा दिया, क्योंकि कंपनी वालों के लिए सबसे इजी वे यही है। आप जितना भी, अब देखिए पिछला रिकॉर्ड भी उठा लीजिए, बहुत सारे ऐसे केसेस मिल जाएंगे जिसमें सुसाइड और मिसिंग दिखाया जाता है, जितने भी सीफेयरर्स होते हैं उनको, है ना। तो कंपनी तो अपना पल्ला झाड़ लेती है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि जो भी यहाँ पे सीनियर अथॉरिटी हैं उनको इसके लिए एक्शन लेना चाहिए कि हमारे जो भी पर्सन इंडिया के बाहर जा रहे हैं उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे जो भी जस्टिफिकेशन वो देना हमें कि अगर कुछ ऐसा हुआ है तो क्लैरिफिकेशन हमारे पास कुछ है ही नहीं, क्या हुआ उनके साथ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, हमें पता ही नहीं। हमारे लिए तो हम पर्सन को भी मिसिंग मान रहे हैं, हमारे लिए वो डेड नहीं है, हमने डेड नहीं माना है, हमारे लिए वो मिसिंग है, लापता है, क्योंकि हमें नहीं पता, उन्होंने वीडियो नहीं दिखाया, हमें कुछ नहीं दिखाया। जब 1 दिसंबर से वो शिप में थे, 16 दिसंबर तक मेरी बात हो रही है, 16 दिसंबर तक वो शिप में है, तो 18 दिसंबर को कहते कि जी कूद गए, पता नहीं चल रहा है, फाइंड आउट नहीं कर पाए। इतना बड़ा शिप चल रहा है, इतने सारे इक्विपमेंट आपके पास हैं, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी स्विमिंग आती है, कैसे पर्सन डूब के मर सकता है? और पोर्ट के किनारे लग रहा है जब शिप, अगर मिडल ऑफ द ओशियन होता तो ठीक है, एक पल के लिए हम सोच सकते थे, लेकिन एंकर खुल रहा है, पोर्ट के पास लगने वाला है, बहुत सारे शिप वहाँ पे रहते हैं, बहुत सारे फिशर्स बोट रहती हैं और भी बहुत सारी शिप वहाँ पे, आप लोकेशन देखेंगे तो बहुत सारे आपको दिख जाएंगे। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आप एक इंसान को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, उसके फाइंड आउट नहीं कर पा रहे इतने इक्विपमेंट होते हुए? तो ये तो कंपनी पे फिर सवाल, ये निशान खड़े करता है ना कि आप एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको यहाँ से लेके जा रहे हैं इंडिया से, टिकट उन्होंने यहाँ से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से दी कंपनी ने, एक ही दिन में सब कुछ होता है, सुबह 11 बजे अपने डॉक्यूमेंट भेजते हैं, 2 बजे कंपनी उनको वीज़ा, टिकट सब कुछ प्रोवाइड करती है, शाम को 6 बजे उनकी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से फ्लाइट थी दिल्ली से इस्तांबुल, ठीक है, फटाफट एक दिन में ही सब कुछ कंपनी कर रही है। तो जब कंपनी उनको बुलाने के लिए इतना सब कुछ एक ही दिन में कर दे रही है, तो वो कंपनी क्या ऐसी नहीं है कि जो इंसान को फाइंड आउट कर पाए? जब उसके पास इतने सोर्सेज हैं कि वो पर्सन को टर्की तक बुला दे रही है, यहाँ से सब कुछ फटाफट कर रही है डॉक्यूमेंटेशन, और उस पर्सन को भेजने के लिए नहीं कर सकती वो इतना डॉक्यूमेंटेशन, तब वो अपने बहाने बना रही है कि हमारा इतना पैसा लग जाएगा, ऐसा लग जाएगा। कंपनी से इस बीच और कोई बात हुई है आपकी? लास्ट कब बातचीत हुई है? नहीं, कंपनी से मेरी यही लास्ट बात हुई जब उन्होंने मेरे को 18 दिसंबर को कॉल किया, इसके बाद मेरी कंपनी से कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं। वो सिर्फ मैसेज के थ्रू, कॉल नहीं उठा रहे थे, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि हम रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कोस्टल गार्ड्स बुला लिए हमने, एरोप्लेन बुला लिए, वो सब मैसेज के थ्रू ही बता रहे थे, वो हमको कॉल दोबारा आपने कोशिश की है? कोशिश की, लेकिन वो कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, और इवन जहाँ उनको ऑफिस है मुंबई में, वो भी वो बंद कर दिया इन्होंने, ऑफिस भी बंद हो गया। देखिए, बेहद दुखद घटना है। सरकार को भी इन्होंने पत्राचार किया है और विदेश मंत्रालय को भी किया है, लेकिन अभी तक कहीं से कोई जानकारी सामने नहीं आई है। आप देखेंगे वहाँ पर अंकित सकलानी, उनकी तस्वीरें वहाँ पर लगाई गई हैं, माताजी बैठी हैं, पिता इस तरफ हैं, भाई हैं, परिवार पूरी तरह से परेशान है और यही सब चाह रहे हैं कि जो कंपनी है वहाँ से कोई रिस्पॉन्ड मिले, उनके साथ क्या हुआ आखिर, और अभी तक परिवार उनको मिसिंग मानकर चल रहा है। ये पिता हैं जो बैठे हैं सामने। सर, क्या जानकारी मिली है अंकित के बारे में? कुछ अपडेट आया है अभी? अभी कोई अपडेट नहीं आया है, और उसको बहुत टॉर्चर किया गया शिप में, जो जिस तरह की वो थी ना, मतलब वीडियो वगैरह आई थी, तो इतना हाँ बहुत टॉर्चर किया गया, उसको मारा पीटा गया है, सिर में चोट लगी है, यहाँ सिगरेट के निशान है हाथों में, हाँ जले हुए सिगरेट के निशान, जैसे सिगरेट से किसी ने दागा हो उसको। तो इस तरह मतलब मेंटली टॉर्चर उसको किया गया है कि वो मतलब जो है सरकार की तरफ से यहाँ कोई सरकार की तरफ से कोई हमला नहीं आया। एक मतलब सीओ आई थी कल, वो भी नीचे ऐसे मतलब गाड़ी में बैठे बैठे मतलब बेटे को ऐसे बुला रही जैसे किसी मुजरिम को बुलाती है,
यानी हम क्या मुजरिम है क्या? हमने अपना जिगरी टुकड़ा खोया है, हमने अपना जिगरी टुकड़ा खोया है। हम कोई मुजरिम थे क्या जो कि मुजरिम तरह बाहर गाड़ी में बैठे बैठे उनको बुला रहे हैं? वही ठीक है, आए थे तो बैठ के उनसे उनकी मिसेज से मिलते, बच्चे से मिलते, क्या दिक्कत है आपको, क्या क्या परेशानी है आपको, क्या 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 हेल्प चाहिए हम लोगों से। जैसे आपकी रिपोर्ट लिखी जा रही है नहीं लिखी जा रही, खाली वो तो फॉर्मेलिटी के लिए मतलब जो है बाहर बेटे को वही बेटा गया मतलब नीचे बुलाया फ़ोन करके, नीचे आओ बात करने के लिए। अब देखो ये तो एक शासन प्रशासन दोनों सोए हुए हैं, कोई मतलब जो हेल्प नहीं है। और जबकि मतलब जो है शासन को हम लोगों ने मतलब जो जिस दिन ये 18 तारीख को हुआ था उसी दिन मतलब सारे मेल कर चुके थे हम लोग। मतलब जो है विदेश मंत्रालय तुम्हारा मतलब जो है पीएमओ, उस पीएमओ को तुम्हारा एम्बेसी टर्की, तुम्हारा ये कहते हैं एसएसपी और पीएम उसके सीएम के उसके कोई दानू थे, उनको लेटर दे के आए थे ये लोग। वो सारी जगह सारे दबा चुके हैं। मतलब जो है कोई एक्शन नहीं लिया गया उसमें। मतलब जो है और आज तक किसी का एक शासन की तरफ से तो हमें कोई एक वो भी नहीं आया, फ़ोन भी नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब जो है बल्कि आप मीडिया वालों का आभार है जो कि आप इस मुद्दे को काफ़ी मतलब अच्छे उससे वो कर रहे हो, तो आपका हम काफ़ी आभार व्यक्त करते हैं। चलिए आप हौसला रखिए। देखिए परिवार परेशान है और बेहद विडंबना का सवाल है कि जब सोशल मीडिया का दौर है, ट्विटर में एक टैग में पीएमओ को भी पता चल जाएगा और हर किसी को पता है। दिल्ली से लेकर पूरे देश में अंकित सकलानी से जुड़ी खबरें पिछले 3-4 दिनों में ज़बरदस्त वायरल हुई हैं। क्या मुख्यमंत्री कार्यालय को पता नहीं चल पाया? क्या विदेश मंत्रालय को पता नहीं चल पाया? ये घटना एक ऐसी है जिसका स्वतः संज्ञान लिया जाना चाहिए था, लेकिन परिवार लगातार पत्राचार कर रहा है। 18 तारीख को मुख्यमंत्री को भी लिखा गया है, पीएमओ को लिखा गया है, विदेश मंत्रालय को लिखा गया है, मगर अभी तक कहीं से कोई भी व्यक्ति परिवार के सामने ये पूछने नहीं आया कि आपके बेटे के साथ हुआ क्या है। इनका दर्द जानने अभी तक कोई नहीं आ पाया। ये बहुत अफसोसनाक बात है। बहरहाल परिवार का इंतज़ार अभी भी चल रहा है। इनको लगता है कि अंकित सकलानी लौट कर आएंगे। उनके साथ जो कुछ हुआ है दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो तस्वीरें अंकित सकलानी की पहले बीच में आई हैं वो बेहद दर्दनाक हैं। वो चिंताजनक तस्वीरें हैं जिसमें दिख रहा है कि वो बेहद गंभीर रूप से चोटिल दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ पहले से पता था, वो खतरे में थे, उनकी जान खतरे में थी, बावजूद उसके एक बड़ा हादसा हुआ है। इसलिए इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच भी परिवार चाहता है, इस पूरे प्रकरण की होनी चाहिए। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।